हाँ तो बेटा हम इस लेक्चर में एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं, एल्डोल संघनन की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और बार बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो बात ऐसी है, इसमें क्वेश्चन बनने की जो तरीका है वो बहुत अलग अलग टाइप से, भाई कभी किस टाइप से पूछा जाता है, कभी किस टाइप से पूछा जाता है, मतलब हर बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ भाई कैसे ये काम करता है, कैसे करना है। देखो एल्डोल कंडेंसेशन होगा कहाँ, पहली बात तो देखो हमेशा याद रखना आप बेटा कि जब कभी भी जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, भाई या तो वो एल्डिहाइड हो या फिर वो बेटा कीटोन हो, कुछ भी हो, अगर उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगी, अगर उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगी तो ही वो एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। एल्डोल संघनन तभी करेगा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन को कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो ध्यान से, देखो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एक और ले लेता हूँ मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ले लेता हूँ मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और ले लेता हूँ मैं, है ना, ताकि आपके समझ में आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और एक फाइनल एग्जांपल और ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड O और H। भाई ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन वहीं पर होगा जहाँ पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगी, जिस कार्बन के पास, ध्यान से इस बात का ध्यान रखना आप कि जिस भी कार्बन के पास, जिस कार्बन, अब कार्बन की भी शर्त क्या है भाई, वह कार्बन समूह से, भाई समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड या कीटोन के समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड या कीटोन के समूह से जुड़े हुए कार्बन के पास में अल्फा हाइड्रोजन आवश्यक है होना। देखो कैसे, देखो ये आपका ग्रुप है एल्डिहाइड, ध्यान से देख लो, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है बेटा ये, तो इसको बोलोगे अल्फा कार्बन, और इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ रही है 3, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ आ जाओ, ये आपका ग्रुप है कीटोन, अभी भाई कीटोन का काम कर रहा है ना ये, तो यहाँ देखो ये भी अल्फा कार्बन है आपका और ये भी आपका अल्फा कार्बन है, तो यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है बेटा 3 हाइड्रोजन। क्लियर है? और बात करते हैं, ये आपका ग्रुप पूरा ये रहा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कहाँ है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन, तो ये ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 2। क्लियर है? और बात कर लेते हैं, ये आपका ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन बेटा कौन सा है, सिर्फ ये कार्बन, कितनी अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन। ग्रुप से कौन सा जुड़ रहा है, ये वाला, कितनी अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? और अब क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रही है क्या आपको भाई, ना तो यहाँ पे कोई कार्बन है ना यहाँ कोई, अरे भाई कार्बन ही एब्सेंट है। अब जब कार्बन ही एब्सेंट है तो सीधी सी, जब कार्बन ही एब्सेंट है तो सीधी सी बात है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा ये कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है बेटा कि एल्डोल संघनन, इसका नाम क्या है, मेथेनेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनेल, अरे एक कार्बन है ना एल, मेथेनेल, फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एल्डोल संघनन कैसे काम करता है। क्लियर? मैं इसको सबको मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ भाई अब देखो, देखो बात को थोड़ा सा पेशेंसली समझना। कैसे? जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा CH3 CHO प्लस, फिर से मैंने लिया CH3 CHO। अगर समान एल्डिहाइड बेटा या समान कीटोन आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन। और मान लो असमान, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है,
मतलब अलग अलग टाइप के। यहाँ पे अगर दोनों समान हैं तो बोलोगे एल्डोल, और यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो बोलोगे क्रॉस एल्डोल। क्या बोलोगे? क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। होती कैसे? जब दो एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH तनु क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और फिर उनको गर्म किया जाता है उच्च ताप पर, तो बेटा सीधे सीधे CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO हमको क्रोटोनेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? इसका नाम याद रखना भाई, क्रोटोनेल्डिहाइड। क्रोटोनेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसका IUPAC नाम क्या दोगे? 1 2 3 and 4 भाई। 2 ब्यूटीन, अरे 2 ब्यूटीन 1 एल, अरे सही है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 in 1 एल, ब्यूट 2 in 1 एल। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की आपको ट्रिक देता हूं, ऐसे कि ऐसे ही आप एग्जाम में करके आना। क्लियर है? देखो करना क्या है आपको मैकेनिज्म में, मतलब अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्रियाविधि में बेटा आपको क्या करना है? देखो सबसे पहले पहचानना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है? और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, CH2 H, अरे सही है ना? ये अल्फा हाइड्रोजन और ये आपका क्या है? CHO। बात तो यही है ना? CH3, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, बात तो CH3 तो है ये, और ये आपका CHO। क्लियर है? अब करना कुछ नहीं है बेटा, बात को ध्यान से समझना। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, आपको मालूम है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, इसकी वजह से यहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दान कर दिए ऑक्सीजन को। ठीक है? अब होगा क्या? किसकी प्रेजेंस में, उपस्थिति में करवा रहे हो भाई आप? डाइल्यूट NaOH की। अब NaOH कौन है? क्षार। NaOH कौन है? क्षार, मतलब बेस। तो देखो बेटा होता क्या है कि ये बेस H को ले जाता है यहां से। ठीक है? अब उतना तो हम डिटेल में जाएंगे नहीं, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं कि बेटा ये H को तो यहां जोड़ दो आप ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये H निकल करके चला जाएगा। H निकल करके चला जाएगा किसके फॉर्म में? -H+ की फॉर्म में, और अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा किसको? कार्बन को। किसको दे के जाएगा बेटा? कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब करना कुछ नहीं है, जब ये जाएगा तो किसकी फॉर्म में जाएगा? प्लस की फॉर्म में। तो प्लस को तो जोड़ दो बेटा माइनस से, और माइनस को जोड़ दो प्लस से, तो ये माइनस किसके पास आ जाएगा? प्लस के पास। क्लियर है? अब यहां से देखो ध्यान से, CH3C, देखो इधर क्लियर है? H पहले से है, ये रहा। O पे कौन जुड़ गया? H। क्लियर है? ये कौन है? CH2 कहां जुड़ गया? इस कार्बन। ध्यान से देखना, ये CH2 इस कार्बन से जुड़ गया, तो ये वाला कार्बन। अब ये क्या जुड़ गया? CH2। क्लियर है? अब बचा कौन? CHO। तो बेटा इसीलिए इसको एल्डोल बोलते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, एक तो अल्कोहल और एक एल्डिहाइड, एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड, अल्कोहल एल्डिहाइड, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा एल, और इसको बोलते हैं ओल। मिलाकर के क्या बनता है? एल्डोल। क्लियर है? मिला के क्या बनता है? एल्डोल। आ गई बात आपको समझ में? देखो ध्यान से वापिस सुनो, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, मैंने बोला अल्फा कार्बन, मतलब इसकी अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा के बाद में कौन आता है? बीटा। अल्फा के बाद में कौन आता है? बीटा। अगले पद में या अगले स्टेप में आपको क्या करना है? इसको गर्म करना है। इसका नाम बताता हूं मैं आपको। क्लियर है? इसको गर्म करना है। आप करना कुछ नहीं है बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बीटा कार्बन से OH को गायब करना है, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को गायब करना है। ध्यान से सुनो, बीटा कार्बन से OH को गायब करना है, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को गायब करना है, और दोनों जब गायब हो जाएंगे तो बनेगा H2O। अब देखो यहां से OH गया, यहां से H गया, दोनों ने मिलकर के क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। अरे द्विबंध बना लेंगे, CH3CH, यहां से OH गया, क्या बन गया? डबल, और यहां से H गया, CHCHO। बेटा यही आपका क्या है? क्रोटोनेल्डिहाइड। देख लो आप ध्यान से, यही आपका क्या है? क्रोटोनेल्डिहाइड। बात को पकड़ लेना ढंग से,
यही आपका क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड। इसका भी मैं आपको नाम बता देता हूं IUPAC। देखो बीटा हाइड्रोक्सी, नाम क्या है इसका, बीटा हाइड्रोक्सी। आप हिंदी में लिख लेना बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनेल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। या फिर नंबरिंग देना चाहते हो तो नंबरिंग यहीं से तो करोगे 1 2 3 और 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। इसका नाम मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। क्लियर है, ध्यान से देख लो, करना कुछ नहीं है, 2 एल्डिहाइड मिलकर के बीच में बना दो डबल बॉन्ड। क्लियर है, अब करना क्या है, ऑक्सीजन पे तो यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन को जोड़ दो, ऑक्सीजन पे तो अल्फा हाइड्रोजन को जोड़ दो, और यहां आ जाएगा तुरंत जिससे जोड़ रहे हो उसी पे नेगेटिव लाके जिस पे जोड़ा उसी कार्बन से प्लस को जोड़ दो। क्लियर है, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं आपको, भाई इसको हमको कंप्लीट पूरा क्रॉस तक लेना है। ठीक है, ले लिया आपने, नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो, हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये तो आपका था बेटा एथेनेल। क्या था, एथेनेल। अरे भाई यही तो लिया ना आपने, CH3CHO और CH3CHO, यही तो लिया ना बेटा, तो इसको एथेनेल ही बोलते हैं भाई, एथेनेल। और एथेनेल से क्या बनाया, क्रोटोनेल्डिहाइड। बात को समझना, एथेनेल को क्या, एथेनेल से क्या बनाया, क्रोटोनेल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, प्रोपेनेल लेंगे, प्रोपेनेल्डिहाइड। देखो CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। अब क्या होगा, ऐसे आता है ये प्रश्न, डाइल्यूट NaOH। क्लियर है, तो देखो फिर से ध्यान से सुनना, क्या करें, CH3 आपका CH2 यहां बना दो C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर है, इसके बाद में ध्यान से सुनते जाओ, ये आपका ग्रुप है तो इससे जुड़ा हुआ यही तो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। अरे ये ग्रुप है तो इससे जुड़ा हुआ ही तो अल्फा हाइड्रोजन है, और उसी से मतलब है हमको, उससे दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूं, देखो ध्यान से, यहां से मैं CH यहां लगा देता हूं, एक H मैं यहां लगा देता हूं, और ये CH3 को मैं ऊपर, और ये आपका CHO। क्लियर है, क्लियर है। बात को ध्यान से समझना, क्यों, क्योंकि ये समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ही तो अल्फा हाइड्रोजन है भाई, इस CHO से जुड़ा हुआ कार्बन ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मैंने ऊपर लगा दिया। क्लियर है, अब बिल्कुल सिंपल हो चुका। ये नेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या है, ज्यादा, इसलिए ऑक्सीजन पे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, अब हाइड्रोजन आकर के तो किस पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और कार्बन आकर के किस पे जुड़ जाएगा, कार्बन पे। अब करना क्या है, देखो, क्लियर है, CH3 CH2 यहां तक ठीक है। यहां देखो C, यहां क्या आ गया, O, और ये H मैं अलग अलग लिख रहा हूं। क्लियर है, OH। अब बचा कौन, CH। अरे बचा कौन, इसका H, तो ये मैंने इसका H ले लिया। अब इसको किससे जोड़ेंगे, इससे, ये CH है ना, तो ये जोड़ दिया मैंने इसका CH। क्लियर है, ऊपर क्या है, CH3, और यहां क्या है, CHO। देख लो बेटा ध्यान से, एल्कोहल और एल्डिहाइड, एल्कोहल और एल्डिहाइड बन गया ना, एल्डोल। अरे एल्कोहल और एल्डिहाइड बन गया ना, एल्डोल। क्लियर है, इसका नाम आप दे दो 1 2, सॉरी यहां से 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, सॉरी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल। अरे भाई 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनेल, एल, एल ध्यान रखना है ना, क्योंकि 1 पे एल, भाई ग्रुप उसी को तो नंबरिंग दोगे। आप क्या करो, इसको हीट कर दो, गर्म कर दो। मैंने बताया था आपको कि ये इससे जुड़ा था, कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन, और इससे कौन जुड़ा है, ये बीटा। तो बीटा से तो क्या हटाना है बेटा, OH, और अल्फा से क्या हटाना है, हाइड्रोजन। ध्यान से सुन लो, बीटा से तो क्या हटाना है, OH, और अल्फा से क्या हटाना है, हाइड्रोजन। बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन। देखो CH3 CH2 CH, यहां से OH गायब हो जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन भी जाएगा, ये C,
ऊपर क्या लग रहा है CH3 और साइड में बेटा CHO, डबल बॉन्ड आ गया, वैलेंसी पूरी। ये बन गया आपका बेटा प्रोडक्ट। क्लियर है? एल्कीन बना ना एल्कीन। अब नंबरिंग कैसे दोगे? यहीं से 1 2 3 4 और 5। तो नाम क्या पड़ा इसका? नाम पड़ा बेटा 2 मिथाइल। नाम क्या पड़ा? 2 मिथाइल। कितने हैं? 1 2 3 4 एंड पेंट 2 इन 1 एल या 2 पेंटिनेल, 2 पेंट 1 एल। क्लियर है? पेंट 2 इन 1 एल, ये भी आपका एक प्रोडक्ट बना। यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो मैं उम्मीद करता हूं क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। भाई बात ये ध्यान रखना, क्रॉस हो चाहे एल्डोल हो, अल्फा हाइड्रोजन होना प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो काम बनेगा नहीं। अब हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।